तो स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर नॉन स्टॉप क्लासेस। आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 यानी बाल कृष्ण भट्ट जिसके लेखक है। तो आइए पहला नंबर सवाल हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? ए लखनऊ है, या बी इलाहाबाद है, या सी बनारस है, या डी गोरखपुर है। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद है। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म वर्ष क्या था, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1830 या 1844 या 1860 या 1852। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म क्या हुआ था? 1844 में हुआ था। 3 नंबर सवाल है बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? ए सरस्वती, बी हिंदू पंच, या सी हिंदी प्रदीप, या डी माधुरी। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने आरंभ की है? ए बाल मुकुंद गुप्त, या बी बालकृष्ण भट्ट, या सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी भारतेंदु युग। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने आरंभ की है? बालकृष्ण भट्ट ने। 5 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ए 1910 में, या 1915 में, या 1920 में, या 1925 में। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 1915 में निधन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे? ए छायावाद, या बी भारतेंदु युग, या सी आधुनिक युग, या डी समयान्तरक युग। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग। 7 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट के लेखक की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए रहस्यवाद, या बी व्यंग शैली, या सी सुधारवादी दृष्टि, या डी अतिशयोक्ति। तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट के लेखक की प्रमुख विशेषता क्या थी? सुधारवादी दृष्टि। 8 नंबर सवाल है भट्ट जी किस भाषा के समर्थक थे? मतलब भट्ट जी किस भाषा के साथ समर्थ करते थे? तो याद रखिएगा हिंदी के साथ समर्थ करते थे। 9 नंबर सवाल है हिंदी प्रदीप पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन था, या बी साहित्य उन्नति था, या सी धार्मिक प्रचार था, या डी विदेशी भाषा का प्रसार था। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? साहित्य उन्नति था। 10 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की शैली मुख्यतः कैसी थी? एक कठिन थी, या उर्दू मिश्र थी, या सी सरल और प्रभावशाली थी, या अंग्रेजी मिश्र थी। तो सरल और प्रभावशाली थी। ए 11 हिंदी प्रदीप किस भाषा की पत्रिका थी? ए राजनीतिक, बी साहित्य सामाजिक, सी वैज्ञानिक, या डी धार्मिक। तो याद रखिए हिंदी प्रदीप किस प्रकार की पत्रिका थी? साहित्य सामाजिक। 12 नंबर सवाल है भट्ट जी किन विषयों पर लिखते थे? खेती किसानी, समाज व भाषा सुधार, युद्ध, ज्योतिष। बी नंबर समाज व भाषा सुधार। तो भट्ट जी किन विषयों पर लिखते थे? समाज व भाषा सुधार पर लिखते थे। 13 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट किसके सहयोगी माने जाते थे? यह मैथिली शरण गुप्त, या बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या सी भारतेंद्र हरिचंद, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा भारतेंद्र हरिचंद। 14 नंबर सवाल है भट्ट जी का स्वभाव कैसा था? ए रूढ़िवादी था, या बी प्रगतिशील था, या सी कठोर था, या डी कट्टर था। तो भट्ट जी का स्वभाव कैसा था? प्रगतिशील था। 15 नंबर सवाल है हिंदी प्रदीप किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? या 1880 में, या बी 1877 में, या 1892 में, या 1900 में। तो हिंदी प्रदीप किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1877 में। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल मतलब हर शिफ्ट में लगभग आ ही जाते हैं। 5 से 6 बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। 16 नंबर सवाल है भट्ट जी किस प्रकार की हिंदी को बढ़ावा देते थे? ये कठिन संस्कृतनिष्ठ हिंदी, बी नंबर अंडर युक्त भाषा, सी सहज सरल हिंदी, अंग्रेजी मिश्र हिंदी, सहज। तो याद रखिएगा सी नंबर सरल हिंदी। 17 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट का कार्य क्षेत्र क्या था? यह पत्रकारिता था, या बी कृषि था, या सी राजनीतिक था, या डी चिकित्सा था। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का कार्य क्षेत्र कैसा था? पत्रकारिता था। 18 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं में किसका विरोध मिलता है? ए अज्ञान और कुरीतिता का, या राष्ट्रभक्ति का, या सी सैन्य व्यवस्था का, या डी संगीत परंपरा का। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं किसका है? अज्ञान और क्रूरता का है। 19 नंबर सवाल है हिंदी प्रदीप पत्रिका का योगदान क्या था? अंग्रेजी को बढ़ावा देना, भाषा और समाज का सुधारक, खेलकूद को बढ़ावा, विज्ञान प्रसार। तो भाषा और समाज सुधारक का हिंदी प्रदीप का योगदान था। 20 नंबर सवाल है और ये इसका आखिरी प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का मुख्य धर्म क्या था? यह साहित्य सेवा, जन कामना, राजनीतिक, साइंस सेवा। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का मुख्य धर्म क्या था? साहित्य सेवा। आप बहुत 20 गो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं, तो इसे आप लोग जरूर रट लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।